Joining us on this broadcast is the Wrestling Federation of India Chief, Mr. Sanjay Singh. Mr. Singh, thank you very much for joining us on this broadcast. सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगा क्योंकि एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है, जिस तरह से पीटी उषा ने ये कहा कि आखिरकार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेयर और उनके कोच पर आता है। सवाल ये भी उठता है कि क्या आपको नहीं लगता है कि एक तरह से ये आईओए की भी ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आईओए की बनती है, लेकिन विनेश के केस में मामला ये है कि विनेश ने अपना फिजियो, अपना कोच, अपना डाइटिशियन, अपना स्पार्किंग पार्टनर, पूरी टीम इन्होंने अपनी पर्सनल चूज की थी, जिसको डब्ल्यूएफआई ने भी अप्रूव किया था और आईओए ने भी उसको भेजा था। और यह इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके सपोर्टिंग स्टाफ की बनती है। संजय जी, अगर आप कहते हैं कि सपोर्ट स्टाफ को लेकर, क्योंकि इसको लेकर कई सवाल उठे हैं, ये कहा गया था एक तरह से कि एक जिस तरह से फ्री हैंड दिया गया विनेश फोगाट को और इसके बावजूद ये होता है, एक तरह से लग रहा था कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या पूरी एक तरह से ये का दोषी माना जा रहा है। विनेश फोगाट को आप लोग दोषी मानते हैं कहीं पर? नहीं, क्यों इसमें दोषी नहीं मानेंगे। असल में होता क्या है, जब ओलंपिक के लिए तो एथलीट को पूरा वो दिया जाता है सब कुछ कि आप क्या चाहते हो, भारत सरकार पैसा खर्चा करती है और उनको ये स्वतंत्रता होती है। वो कहेंगे कि ट्रेनिंग करने के लिए मैं जापान जाऊंगा तो जापान के लिए भेजती, हंगरी जाऊंगा हंगरी के लिए, सभी गए थे। इसलिए कोई इसमें दोषी की बात नहीं है। क्या आप मानते हैं, क्योंकि कई नेता, पॉलिटिकल पार्टी के नेता पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने ये सवाल उठाया कि आखिरकार सरकार इसके पीछे पूरी अपनी जोर लगाकर इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने ये मामले को लड़ा नहीं है, जिसके कारण आज देखा जा रहा है कि अब तक इस पे डिसीजन नहीं आया, निर्णय अब तक नहीं हुआ। क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से इस पे सियासत हो रही थी, सवाल उठाए जा रहे थे सरकार के रोल को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? हमारे हिंदुस्तान में का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं इसको कहता हूं कि खेल अलग है, राजनीति अलग है। हमारे खेल में राजनीति घुसा दी गई है। इसका कारण है कि 140 करोड़ हमारी आबादी है और हमारे मेडल आते हैं 6। खेल संघों को आप स्वतंत्र छोड़ दीजिए और जितने लोग जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, न तो एक कुश्ती का नियम जानते हैं, न तो कोई नियम जानते हैं, केवल वो लेकर के बैठ जाएंगे, आरोप लगाना शुरू कर देंगे। तो जब तक आप खिलाड़ी को और खेल संघों को स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे, मेडल की स्थिति यही बनी रहेगी। कैटेगरी को लेकर भी संजय कई सारे सवाल उठाए गए हैं कि आखिरकार क्योंकि विनेश फोगाट दिल्ली में लड़ाई कर रही थी और 53 किलोग्राम वाली वेट कैटेगरी में वो चुन नहीं पाई, अगर ये लड़ाई पहले नहीं होती तो क्या आप मानते हैं कि विनेश फोगाट 53 कैटेगरी के लिए सही कैंडिडेट थी और देश के लिए वो मेडल ला सकती थी अगर 53 किलोग्राम की कैटेगरी में वो लड़ती? देखिए, अगर ये आंदोलन और ये लड़ाई नहीं हुई होती तो आज मेरा देश कुश्ती में 6 मेडल पाता। आज मेरे पास 6 मेडल केवल कुश्ती से होते। तो अब यह तो बीती हुई बात हो गई कि कौन किस के वेट कैटेगरी में जाता, किसमें क्या लाता। और वेट कैटेगरी के लिए मैं बता दूं, खिलाड़ी इसके लिए भी स्वतंत्र है कि वो किस वेट कैटेगरी में लड़ेगा। उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो अपना वेट किस कैटेगरी में मेंटेन रख पाएगा, उसको उतनी स्वतंत्रता है। क्योंकि यूडब्ल्यूडब्ल्यू इंटरनेशनल बॉडी 10 ग्राम की भी छूट नहीं देती है। क्या आप तो ये नियम क्या आप नहीं मानते संजय जी कि एक तरह से आईओए की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जितनी की प्लेयर की? क्योंकि अब तक एक तरह से लग रहा है कि एक आप लोग न्यूट्रिशन इसको भी आप डिफेंड करते हैं, सबको आप डिफेंड कर रहे हैं, पर लग रहा है ऐसे कि आप लोग विनेश को उस तरह की सपोर्ट नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? अगर सपोर्ट नहीं देना होता तो उनके मांगे हुए स्टाफ हम लोग उनको भेजे। कैसे आप आरोप लगा सकते हैं कि मैं सपोर्ट या आईओए सपोर्ट उनको नहीं करना चाहता था?
किस आधार पे? उनकी कौन सी मांग हम लोगों ने नहीं मांगी है? क्योंकि ये सवाल इस आधार पर उठता है क्योंकि जिस तरह से लोग कह रहे हैं, कई नेता भी यही मांग कर रहे हैं कि विनेश की लड़ाई के लिए, विनेश की लड़ाई के लिए जिस तरह से लड़ाई की जानी होती या जिस तरह से वेट को कम करने की अगर जो प्रिकॉशंस मेजर्स लिए जाते वो नहीं लिया गया। जी, जो नेता कह रहा है उसको पूछ लीजिए कि उसको कुश्ती के बारे में क्या जानकारी है, कौन से नियम कानून वो जानता है। वो राजनीति करे तो राजनीति करे ना, खेल में क्यों राजनीति कर रहा है? जो भी नेता बोल रहा है कैसे वजन कम किया जाता है कुश्ती में, वो नेता बता देगा। किस तरह से 4 किलो 700 ग्राम कम कर दिया अमन शेरावत ने 4 घंटे में। क्या आप मानते हैं कि एक तरह से इस वक्त भी आप ये उम्मीद करते हैं कि सिल्वर पदक विनेश को मिल सकता है? क्या आपको लगता है कि जो आर्ग्यूमेंट्स किए गए? पूरी उम्मीद में है, और जैसे ही यह प्रकरण हुआ है हम लोग तुरंत मैं गया हूं, पीटी उषा मैम आईओए अध्यक्ष गई हैं जी, और उसके सीईओ गए हैं। हम लोग जा करके आईओसी प्रेसिडेंट से बात किए, जा करके फिर यूडब्ल्यूडब्ल्यू प्रेसिडेंट से बात किए, सबसे हम लोगों ने बात किया। उसके बाद भारत सरकार ने 2 अच्छे वकीलों को अपॉइंट किया, सब कुछ किया। तो इसलिए हम पूरे होपफुल हैं कि अभी हमें मेडल की उम्मीद हम लोगों ने छोड़ी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सिंह। That was the president of the Wrestling Federation of India joining us on This Is Exclusive once again.